हे गाइस, दिस इज दीप भरत जैन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, तो आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं इस चैनल पर। बहुत दिन बाद मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ इस चैनल पर। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि दिस टॉपिक इज समथिंग दैट लैक्स ऑफ पीपल इन इंडिया वुड रिलेट टू एंड लैक्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड माइट रिलेट टू। ठीक है, तो अगर आपने मेरा कोई प्रीवियस वीडियो देखा, इफ यू हैव सीन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस व्हिच वाज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो आज का वीडियो भी वैसे ही एक टॉपिक के ऊपर है। आज का मेन थीम ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड अ सिमिलर टॉपिक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड इन एनी मेंटल चैलेंज। ठीक है, दिस इज द टाइटल ऑफ द वीडियो। अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो यू वुड हैव रेड द टाइटल ऑफ दिस। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ मेंटल चैलेंज। ठीक है, मेंटल चैलेंज सुन के लोग सोचेंगे कि मेंटल चैलेंज है यूपीएससी क्लियर करना, या मेंटल चैलेंज है कोई पजल सॉल्व करना। बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। ठीक है, मेंटल चैलेंज इज बेसिकली एनीथिंग दैट विल रिक्वायर मेंटल यूटिलिटी, या इट विल रिक्वायर यू टू थिंक। ठीक है, कोई भी एनीथिंग दैट विल रिक्वायर टू थिंक एंड सॉल्व एंड एनालाइज, दैट इज अ मेंटल चैलेंज। ठीक है, so now mental challenges would include UPSC, it would include writing any competitive exams like JEE, UPSC, it would include solving a puzzle, it would include writing any tests in your school, or it would include also planning any event, playing any mental sport such as chess। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जिसमें आपको आपका दिमाग यूज करना पड़े वो एक मेंटल चैलेंज। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing, what is the important, which is the most important attribute that is required to perform any mental challenge efficiently। ठीक है, तो आज मैं एक चेस टूर्नामेंट के लिए गया। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस अ लॉट ऑफ इयर्स नाउ। तो आज मैं एक टूर्नामेंट में गया था। बीच बहुत साल बाद आई प्लेड चेस टूर्नामेंट। तो ठीक है, आई यूज्ड टू प्ले व्हेन आई वाज यंगर। तो अब मैंने वापस खेलना चालू करा थोड़ा थोड़ा। आई वाज गेटिंग यूज्ड टू इट इन द स्टार्ट। ठीक है, तो मैं वहाँ गया, मैंने एक मैच, फर्स्ट मैच मेरा चालू हुआ। Now, if you know chess, if you are not playing any faster matches जो एक एक मिनट का टाइम या 5-5 10-10 मिनट का टाइम, वो वाले अगर फास्ट मैच नहीं खेल रहे तो लंबा हाफ एन आवर 1 आवर 30 मिनट्स। तो हमारा मैच था 40-40 मिनट्स का। ठीक है, 40-40 मिनट्स के मैचेस में क्या होता है, इफ यू स्टार्ट द गेम, स्टार्टिंग ओपनिंग टेक्स द मोस्ट टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग के 10-15 मूव टेक्स द मोस्ट टाइम। तो मैं, क्योंकि मैं नया नया गया था और मेरा फर्स्ट मैच था, आई स्टार्टेड हॉरिबली। ठीक है, मेरा ओपनिंग बेकार हो गया। ओपनिंग प्रिपरेशन जो मैंने की थी, ओपनिंग प्रिपरेशन फेल्ड, इट फेल्ड हॉरिबली। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही मेरी ओपनिंग फेल हुई, वैसे ही चेस यूजुअली इट इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, इंडिविजुअली आई एक्सेल्ड इन दिस टूर्नामेंट। पर चेस जो टूर्नामेंट हम लोग गए थे उसमें जो टीम मेंबर्स हैं उन सबका स्कोर ऐड होने के बाद इट इज टीम वर्सेस टीम। ठीक है, तो इवन इफ यू प्ले योर बेस्ट, इवन इफ यू आर अ ग्रैंड मास्टर, इफ तुम्हारी टीम में पूरे बच्चे हैं या पूरे फालतू लोग हैं, यू स्टिल लूज। ठीक है, तो जैसे मेरी ओपनिंग खराब हुई थी, वैसे ही मेरे 3 टीममेट में से 2 की ओपनिंग भी बहुत खराब तरीके से खराब हुई। उनकी पोजीशन ओपनिंग में से ही खराब हो गई। ठीक है, तो चेस इज लॉन्ग, इट वॉज लॉन्ग गेम ऑफ चेस। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल हियर विच आई यूज्ड, क्योंकि मेरे को तो अभी आदत हो गई थी, मतलब क्योंकि मैं बहुत टाइम से खेल रहा हूँ चेस, बहुत टाइम से आई हैव बीन thinking about this attribute, and I have put myself in situations where I had to use this attribute or use this skill, which I also want you guys to do. So the skill which, or the characteristic or the attribute which every person should have to overcome such situations is called perseverance। ठीक है, perseverance। If you don't know what perseverance is, let me explain to you how using the context of the chess match। ठीक है, तो ओपनिंग खराब हो गई मेरी। अभी मैं यहाँ तो ओपनिंग खराब हो गई इसलिए गिव अप कर सकता था रिजाइन करके। रिजाइनिंग इज बेसिकली योर डिक्लेयरिंग कि ठीक है आप जीत गए, मैं हार गया, दैट इज रिजाइनिंग इन चेस। ठीक है, वो कर सकता था, या आई कुड हैव लॉस्ट होप एंड स्टॉप्ड कैलकुलेटिंग मच एंड जस्ट प्लेड नॉर्मल गेम ऑफ चेस, जिसमें ट्रेड कर करके धीरे धीरे इंडियन में लाके हार जाना। या मैं कर सकता था, और मैंने किया ये, आई कुड फाइट बैक। ठीक है, ओपनिंग खराब हुई फिर भी आई वॉज, इफ यू आर एबल टू फॉरगेट द ओपनिंग, इफ यू आर एबल टू फॉरगेट द बैड स्टार्ट एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर upcoming
if you are able to improve your upcoming steps, if you are able to improve your future and improve your present by forgetting the past, by forgetting the start which turned out horrible for you, that is called perseverance. If you are able to not give up, if you are able to keep working hard, that is called perseverance. तो मैंने वो किया, ओपनिंग खराब हो गई थी, बहुत बार बोल दिया मैंने, ओपनिंग खराब हो गई थी, फिर उसके बाद मिडिल गेम में आई कैलकुलेटेड टू मच, ठीक है। ओपनिंग में उतना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करा था, ओपनिंग इसलिए ख़राब हुई थी, तो उस ओपनिंग का जो कैलकुलेशन नहीं किया इसमें मैंने मिडिल गेम में कर लिया। मिडिल गेम आई कैलकुलेटेड डबल। यूजुअली यूजुअली लोग क्या करते हैं, और जो मेरे टीममेट्स ने भी किया बाकी ने, उन लोगों ने होप छोड़ दी कि अब ओपनिंग खराब हो गई, क्या तो करना है मिडिल गेम में, उन्होंने हाफ कैलकुलेट किया क्योंकि उनको लगा कि वो ऑलरेडी हार गए, दे हैव ऑलरेडी गिवन। बट बिकॉज आई हैड परसिवरेंस, आई वाज एबल टू फॉरगेट कि चिंदी ओपनिंग थी, पर फिर भी मिडिल गेम में भी है, एंड गेम में भी है, कैलकुलेट ज़्यादा करके, टाइम भी है मेरे पास, आई कैन नॉट गिव अप। क्योंकि अगर मैं हारता, मेरी पूरी टीम हारती, तो हमारा पूरा मोरल डाउन हो जाता। हमको 4-5 राउंड खेलना था, 4-5 राउंड पूरे खराब जाते। अगर मैं भी नहीं जीता, अगर कोई भी नहीं जीता, इफ यू गॉट 0 पॉइंट्स, देन इट वुड हैव बीन द वर्स्ट केस सिनेरियो दैट कुड हैपन। तो perseverance was a skill that helped me overcome that bad opening and helped me win that match. ये हो गया चेस का एग्जाम्पल। नाउ इफ यू राइटिंग अ competitive exam, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेंगे, सबसे बड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम, वन ऑफ द हार्डेस्ट इन द वर्ल्ड इज यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी के भी प्रीलिम्स ले लो, ठीक है। प्रीलिम्स इज प्रोबेबली द मोस्ट कम्पिटिटिव वन, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लोग एलिमिनेट हुए, ठीक है। तो प्रीलिम्स में भी 2 एग्जाम है, फर्स्ट है जीएस जनरल स्टडीज और सेकंड है सीसेट, नहीं सीसेट सॉरी, हाँ सीसेट है, सेकंड है सीसेट। तो अगर किसी का फर्स्ट एग्जाम बहुत फालतू गया, ठीक है, बहुत फालतू नहीं, बहुत फालतू गया तो फेल हो जाएंगे, पर अगर फर्स्ट पेपर उनका ठीक ठाक एवरेज से थोड़ा कम, बिलो एवरेज पेपर गया, वो क्या कर सकते हैं, या तो अगर उनमें परसिवरेंस का एट्रीब्यूट नहीं है, मोस्ट पीपल विल फेल द नेक्स्ट एग्जाम ऑल्सो, इवन दो उनकी सेकंड वाले की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सेकंड वाले के लिए दे हैव वर्कड हार्ड, सेकंड वाले दे नो दे कैन डू इट, बट क्योंकि उनका फर्स्ट वाला खराब गया, बिकॉज दे हैड अ बैड स्टार्ट, सेकंड वाला भी उस लैक ऑफ परसिवरेंस की वजह से चले गया, ठीक है। अगर परसिवरेंस रहता तो दैट वुड हैव हेल्प देम overcome the bad GS paper, perform extraordinarily well in the CSAT paper, and then you could have cleared the prelims. ऐसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट के लिए ले लो, जेई के लिए ले लो, यू कैन यूज द परसिवरेंस एटीट्यूड और द परसिवरेंस एट्रीब्यूट एनीवेयर, ठीक है। और कौन सा एग्जाम्पल दिया मैंने, अगर आपके पास आ गया कोई पजल का एग्जाम्पल दिया था मैंने, अगर कोई पजल है, इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, 15 मिनट तक आपको 2 पीस भी नहीं जुड़े हैं, 15 मिनट के बाद एक पीस जुड़ा। थोड़े लोग सोचेंगे 15 मिनट एक पीस, 100 पीस का पजल है, 15 × 100, 1500 मिनट, इतना टाइम तो है नहीं, बट दैट इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स, ठीक है। अगर आपको 15 मिनट में एक पीस मिल रहा है, देन द नेक्स्ट पीस विल कम फास्टर टू, बिकॉज नाउ यू हैव अंडरस्टूड। बट अगर आप में परसिवरेंस है, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस लॉजिक एंड देन यू विल एबल टू कंप्लीट दैट पजल 1500 मिनट के बहुत टाइम पहले, ठीक है। लेकिन अगर आप में परसिवरेंस नहीं है, 1500 मिनट की जगह इट विल बिकम फॉरएवर, यू विल नेवर ever solve that puzzle if you do not have the perseverance. Now what happens when you lack perseverance is called as slippery slope. This term is usually used for people जो जिनको रोकने, ड्रग्स चालू करने से, अल्कोहल चालू करने से बोलते हैं कि अगर इसमें एक बार चले गए तो वापस बाहर नहीं आ सकते, fall into the slippery slope, एक बार टच कर लिया वो स्लोप पे गिर गए, फिर उसमें ऊपर वापस चढ़ के आ नहीं सकते। This is where this term is most commonly used. पर how this is applicable in the perseverance attitude is, एक बार आपका स्टार्ट खराब हो गया ना, सोचो एक लंबी रस्सी, ठीक है, यू आर हैंगिंग फ्रॉम बिल्डिंग, एक रस्सी से आप लटके सो, रस्सी को पकड़े हुआ है, ठीक है, रस्सी को पकड़ा हुआ है, ये रस्सी है, रस्सी के एज पे आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है। रस्सी के एज पे आप पकड़ में आ गए, इतने एज पे क्यों हो आप, इतने इसकी पोजीशन में क्यों हो, क्योंकि आपका स्टार्टिंग बहुत खराब हो गया, आप जल्दी जल्दी नीचे गिर गए और एज पे आके अटक गए, ठीक है। मोस्ट पीपल में ये ऐसे ऐसे गिरा, अब तो बस छोटा सा टुकड़ा बचा, गिरने वाले हैं, परसिवरेंस नहीं है उनमें, इसलिए वो छोटा सा टुकड़ा बचा, अब तो गिरने वाले, सोच के गिरते 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 वो लोग गिर जाएंगे और दे विल नेवर बी एबल टू क्लाइम बैक अप, क्योंकि अब तो नीचे गिर के मर गए। लेकिन अगर आपने परसिवरेंस का एटीट्यूड है, इफ यू हैव द करेज एंड द स्ट्रेंथ टू नॉट fall into the slippery slope and have the will to climb out of it,
when you're at the edge, if you have the will to hold that edge tightly and pull yourself up, that is called perseverance. ठीक है. Now I would like to end this short video, और I want you all to think कि कहाँ कहाँ आप ये पर्सन्स को यूज कर सकते थे. अब क्योंकि नहीं कर पाए, डू नॉट फोकस ऑन द पास्ट, फोकस ऑन द प्रेजेंट. और आप सोचो कि अब आगे जाके अपनी जिंदगी में आप कैसे कैसे सिचुएशन में पर्सन्स को यूज कर पाएंगे. और अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जहाँ आपने यूज किया है पर्सनल या आप जहाँ कर सकते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. दिस इज भरत जैन साइनिंग ऑफ.